जैसे स्वप्न में हमको आनंद प्राप्त होता है, इसको सामने से हटाओ, साइड करो। हाँ। जैसे स्वप्न में हमको आनंद मिलता है ना, जागृत अवस्था में भी जैसे आनंद मिलता है, स्वप्न में भी हमको ऐसे ही आनंद मिलता है। सुख दुख सब कुछ मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, भय भी होता है, लज्जा भी होती है, घृणा भी होती है, सब मिलता है। तो स्वप्न में तो कोई वस्तु नहीं, तुमको कैसे मिल रहा है? और ऐसा नहीं, स्वप्नावस्था के विकार शरीर में दिखने में आता है, ये कैसे संभव? अगर जागृत अवस्था में जो तुमको सुख मिल रहा है ये सत्य है, तो स्वप्न में कौन सा वस्तु तुमको सुख दुख हर्ष विषाद जो भी मिलता है वो कैसे मिल रहा है? वास्तव में ये जो है, ये है हम जो आनंद के अंश है, आत्मा जो है, हम जो भगवत अंश है, आत्मा ही स्वतः आनंदमय। उसको आनंद प्राप्ति के लिए कोई वस्तु की अपेक्षा है नहीं। भगवत अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, आत्मा जो है, जीवात्मा जो है चेतन है, अमल, अमल माने माया मल रहित, त्रिगुणातीत, माने सत्य रज तम तीन गुण के अतीत है। सहज सुख राशि माने सतः आनंदमय। हमको आनंद प्राप्ति के लिए वस्तु चाहिए, वस्तु बिना हमको आनंद मिलना संभव नहीं है, अपेक्षित है ना? तुम्हारे सामने हमने राजभोग रख दिया, बड़े बड़े राजभोग, कितना खाओगे? जितना चाहिए उतना दे देंगे, दे दिया ना, ये तुम्हारा है, तुम, लेकिन खाना नहीं। लेकिन तुम उसको खाना मुंह में डालना नहीं, तुमको तुम्हारा है, तो उसको खाना खुड़ी कीमत नहीं, तुम उसको फेंको से कुछ भी करो, हमको खाना ही नहीं है वस्तु, है ना? तो हमारे जो आनंद के माध्यम है वस्तु सान्निध्य, वस्तु से अपेक्षित है, सतह नहीं। अंधा है जो दृश्य जागतिक दृश्य से, दृश्य वाले जगत से जो हम आनंद प्राप्त करते हैं, रंग तमाशा दुनिया का देख करके, चक्षु इंद्रिय के द्वारा, आंख बंद कर दो, दृश्य तुम्हारे सामने है, तुमको आनंद मिलेगा। तुम कान में सुनते नहीं हो, कान का आनंद तुम ले सकते हो। कितने भी प्रियजन है, प्रियतम, प्रियतम से प्रियतम, लेकिन तुमको छूते नहीं, थोड़ी तुमको आनंद मिल सकता है? अपेक्षित है। तो ये जो आनंद मिलता है वस्तु अपेक्षित, ये क्या है? बोलता है यह है आरोप प्रत्यारोप मात्र। ये भी मृग मरीचिका जैसे, तुम्हारे आनंद, तुम आनंद के स्वरूप हो ना, आनंद तुम स्वतः हो, इसलिए तुम्हारे ये आनंद जो भगवान के जो आनंद स्वरूप है ना, भगवान आनंदमय है, तो उनके जो रिफ्लेक्शन होता है प्रकृति के ऊपर, रिफ्लेक्शन, तो चलता है, फिरता है, डोलता है, खेलता है, तो लगता है जैसे सब आनंदमय है। वो आनंद का ही प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है। तो उसमें मोहित होकर मृग मरीचिका जैसे जीव भाग रहा है प्रकृति में, जड़ वस्तु में। अरे उसका मूल स्रोत है चेतन। ये बिजली जल रही है, इलेक्ट्रिक नहीं है तो उसको काना कोड़ी कीमत नहीं है। बिजली नहीं है, ऐसे जगह जाओ जहाँ कोई बिजली है नहीं, तुम उसको अगर बोलो भाई प्रेजेंटेशन दो, इसको तुम ले लो, ये लाख रुपया का मशीन है, अरे भाई जान जल फेंको, ये घर में कौन रखी? इसका हमारे बिजली नहीं है तो वो मशीन से हमारा क्या लाभ है? करोड़ों रुपया का मशीन है, प्रेजेंटेशन किया जहाँ बिजली है नहीं, ऐसी जगह में करोड़ों रुपया का अच्छा मशीन है, जो लाखों रुपया आमदनी हो सकता है, वो मशीन को दे दो, ये लो, ये मशीन तुम्हारा है। अरे उसका काना कोई दाम नहीं, बिजली के कारण वो मशीन का दाम है ना।
मूल है बिजली। वस्तु को कोई प्यार नहीं करता है, वस्तु के अंदर चेतन है, भगवान का अंश है, तो आनंद देखने में आता, झलक आता है। शरीर, पंचभौतिक शरीर कितना सुंदर, आह कितना आनंद मिलता है। शरीर आनंद देता है, तो मरने के बाद वो शरीर को पकड़ के क्यों रहता, तुम हमको छोड़ के कहाँ गए, तुम हम, अरे भाई वो तो शरीर जिसको तुम प्यार करते है सामने, तो रो रहे हो तुम हमको छोड़ के कहाँ गए, तो गए कौन, तुम उससे प्रेम करते थे ना, जो चले गए ना वो कौन, वो है चेतन, वो है भगवत अंश, तुम उनसे प्रेम करते थे, ये पंचभौतिक शरीर से नहीं। इसको ले हटाओ, जला दो, जल्दी करो, अपवित्र हो जाएगा, नहाना पड़ेगा। तो चेतन तुम स्वयं आनंदमय हो, और तुम्हारे अंदर भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, वो सत आनंदमय हो तुम। तो मुंह घुमाओ, उधर से मुंह घुमा करके अंतर्मुखी हो जाओ, देखोगे तुम सत आनंदमय हो, और वो पूर्ण भूमा आनंदमय के अंश हो तुम। तुम अनंत आनंद सिंधु के तुम हो, है ना। जब जाके जीव भजन के द्वारा उस स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तब जाकर के पूर्ण हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निस्संदेह हो जाता है, निष्काम हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ये संदेश लेकर आते हैं भगवान जुग जुग में, साथ साथ अपने पार्षदों को लेकर के भी आते हैं, नाना प्रकार दिशा निर्देश करने के लिए आते हैं, किस तरह से हम भजन करेंगे, साधन करेंगे, साधन जीवन में कैसे कैसे स्थिति आती है, साधन जीवन में कैसे कैसे स्थिति आती है। कभी कभी साधक घबरा जाते हैं, हम जैसे पतित, हम जैसे पापी, हम जैसे दुरात्मा, क्या हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्या हम राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप मंजरी स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम राधा रानी की सेवा में पहुंच सकते हैं, ये तो कदापि नहीं, क्योंकि हम में इतना दोष है, हम में इतना अवगुण है, हम कैसे वहां पहुंच सकेंगे। इसीलिए ये निराश ना हो, इसलिए आचार्य जो भगवान अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, दिखाते हैं, देखो कीचड़ में से इन लोग, जैसे मान लो दिखा जाता जीवन चरित पर्यालोचना करने से कितना कीचड़ के भीतर से आए हैं, लेकिन कैसे भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके धन्य हो गए हैं, है ना। तो नहीं तो साधक निराश हो जाएगा, साधक निराश हो जाएगा, निराशा छा जाएगा, भजन में शिथिलता आ जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगा। आगे सामने हमारे सामने दृष्टांत रहनी चाहिए, दृष्टांत रहनी चाहिए। इसीलिए आते हैं ऐसे जुग जुग में भगवान आते हैं, तत्सहित कभी कभी अपने पार्षदों को भेजते हैं, कभी कभी स्वयं समस्त पार्षदों को लेकर के आते हैं, आकर के ऐसे लीला विनोद करते हैं, तत्सहित मार्ग प्रदर्शन करते हैं, साधक जीवन में किस तरह से साधक को कैसे कैसे दुख आदि सहन करके किस तरह से भगवत प्राप्ति करते हैं, ये शिक्षा देने के लिए आते हैं। क्या जरूरत है उनके इतने वैराग्य साधन करने का, वो तो पार्षद है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरंग मभु प्रभु जिनके साथ है, जिनके सबसे प्रियतम हो, और जिनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, उनको क्या जरूरत है इतना तीव्र कठोर तपस्या करने का, बताओ ना। हम तो महाप्रभु के साधन के लिए बैठे हैं, यहाँ एक झलक मिल जाए, और झलक क्या, वो तो एकदम पार्षद है, प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं। महाप्रभु बार बार सनातन गोस्वामी को छाती में भर लेते हैं, बार बार छाती में भर लेते हैं, प्रभु हमको स्पर्श मत करो, प्रभु आप अपवित्र हो जाओगे, आप नीच सेवी हैं, हम अति नीच है, बोलते तुमको स्पर्श करके मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। देखो सनातन तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है, तुम जगत को पवित्र करने में समर्थ हो, है ना।
ऐसे प्रेम सान्निध्य प्राप्त करते हुए इतना तीव्र वैराग्य, इतना साधना, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास, कभी चानाचार बन, कभी उपवास, छेरा कथा नेरा माथा, मुखे कृष्ण गुण गाथा, मुखे दिन दुई एक ग्रास, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস, ছেঁড়া কাথা ন্যাড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ গুণ গাথা, পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস। ऐसे बोले कभी एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि जापन करते हैं। दूसरा दिन वो वृक्ष नहीं, दूसरा वृक्ष। उस समय भयानक जंगल, वृंदावन जमुना से लेकर मथुरा तक भयानक जंगल। हम ही आके जो जंगल देखे वृंदावन में 40 साल पहले 45 साल पहले आए हैं जब प्रथम। एक बार हम जमुना किनारे में एक साधु को दर्शन करने गए संध्या के समय। एक साधु हमको ले गए, हम लोग दोनों थे, जो चलिए शांत दर्शन कराएंगे। और जमुना किनारे में एकांत में जंगल में रहते, पूरा जंगल जंगल, ठिकाना नहीं, पेड़ पेड़ सब, ये बेड़ का पेड़ है ज्यादातर उस समय था। संध्या समय गया, साधु का आश्रम तो झोपड़ी तो मिला नहीं, कहाँ खो गया उतने विशाल जंगल में, रास्ता भूल गया। अब भूल गए हम, लौटेंगे कैसे, रास्ता मिलता नहीं है। किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, कुछ पता नहीं, क्यों जंगल है ना। अब हम कहाँ जा रहे हैं, चलते 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 चलते, कोई लोक नहीं, जन नहीं। 1 बज गया, 2 बज गया, संध्या के समय से। संध्या जब रात्रि हुई नहीं, दिन रहते रहते हम लोग प्रवेश किए। रात 3 बजे कोई रकम कीचड़ उचड़ के अंदर से न जाने कहाँ से आके पहुंचे। सारी रात निद्रा नहीं, किस तरह से जंगल पार करके निकलेंगे। 6 बजे चले, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 घंटा जंगल में भटकते भटकते बड़ी दुर्दशा के भीतर से गुजर करके फिर जाके आए। ये वृंदावन की स्थिति थी उस समय। अभी से 550 साल पहले कैसी स्थिति, पूरा केशीगढ़ से लेकर के मथुरा तक जंगल ही जंगल था। और क्रूर घाट में 2-4 घर जरूर था, और उधर से छोटी गड़ा से लेकर जमुना तक ऐसे जंगल में रहते थे। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास। बोलिए ऐसी कुछ साधारण बात है। कभी चानाचार बन, कभी उपवास। चानाचार बन, कभी चाना उना कहीं मिल गया तो मिल खा लिया, कभी तो उपवास। छेड़ा कथा नैरा माथा, मुखे कृष्ण गुण गाथा। छेड़ा कथा माने कंथा माने गुदरी, छेड़ा फटा पुराना जो रास्ते में पड़ा है कपड़ा, उस कपड़ा को ले करके सिलाई करके उसको मोटा करके गुदरी, ठंडी मौसम में हमारे जो पूर्वज थे सब गुदरी व्यवहार करते थे। इधर उधर से कलेक्शन करके छोटा छोटा पुराना फटा पुराना कपड़ा उपड़ा, रास्ता का कपड़ा धो धा करके धीरे धीरे सब एक एक करके सिलाई करके ऐसा मोटा गुदरी बना देते, उसको ओढ़ते थे। हम लोग तो कितना राजकीय रॉयल बाबा जी हम लोग, ऐसा नहीं था पहले। इसीलिए हो भी रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। चेरा कथा नैरा माथा, मुख कृष्ण गुण गाथा, मुख में हरिनाम अखंड। परिधाने छेरा बहिर्वास, पाटा पुराना बहिर्वास। कखनो बनेर साग अलबने करीपाक, मुखे देन दुई एक ग्रास। जंगल के साग पत्ता जो मिल जाता है ना, ऐसे भी विटामिन प्रोटीन है खाने लायक, जो गाय बछड़ा आदि जो खाता है ना, जो घास, ऐसे भी है पत्ता उत्ता जो कि नुकसान नहीं करता है और वैसा खाया जाता है। ऐसे बहुत सारे पत्ता है, उसको ले करके कोई चपटा रास्ते में मिल गया तो उसमें धो धा करके थोड़ा जमुना के पानी दे करके उबाल करके बस वही खाना है। अलबने करी पाक, नमक कहाँ पाएंगे, अलबने करी पाक। अलबने माने
लवण नहीं, उसमें निमक नहीं। वही क्या जरूरत है ऐसे वैराग करने का? नहीं, हम लोग उनको शिक्षा देने के लिए नहीं। वैराग्य बिना भक्ति होना संभव नहीं है। ये श्रीधर स्वामी बात के टीका में है। वैराग्य बिना, वैराग चाहिए, अनासक्ति। जब तक वैराग का मूल तो है अनासक्ति। वैराग माने अनुराग रहित। वही माने नवाचक शब्द नहीं, राग माने आसक्ति। जागतिक वस्तु में आसक्ति रहित होने का नाम है वैराग। वस्तु त्याग माने वैराग नहीं है, आसक्ति त्याग माने वैराग। आसक्ति नहीं रहना चाहिए, वस्तु रहने दो, आसक्ति नहीं, तो सही वैराग, सही वैराग। जब तक वैराग नहीं होता है तब तक जाके अनुराग नहीं होता है। भगवत चरण में अनुराग होना संभव नहीं। तो ये शिक्षा देने के लिए आए हैं आचार्यों ने, किस तरह से साधन कैसे करनी चाहिए। तो अब जाके ना साधक आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। अभी तो हम तो कह रहे हैं, लेकिन उसका तिल मात्र तो हम में तो है नहीं। लेकिन इच्छा तो होती है हमको भी ऐसा, अगर हम होते तो कितना अच्छा होता, है ना। जीव गोस्वामी पाद का जीवन चरित संबंध में आलोचना कर रहे हैं। रूप सनातन तो घर छोड़ के आ गए हैं वृंदावन में। अब जीव गोस्वामी पाद आए हैं घर छोड़ के। छोटा बच्चा है, अल्प उम्र में 16-17 साल में। उनका अच्छा नहीं लगा, चाचा ताऊ सब चले गए हैं। मुसलमान पीरियड बादशाह हुसैन शाह के शासनाधीन था, बंगला, बिहार, उड़ीसा। पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगा। सब अपने देना जितना संपत्ति है सब दे करके रात के अंधकार में छोड़ के चले आए हैं। आकर के आए हैं काशी में। काशी में आकर के वेदांत अध्ययन किए। विद्या वाचस्पति नाम के मधुसूदन वाचस्पति, कोई कहते हैं मधुसूदन सरस्वती, ऐसे भी कोई कहते हैं। इस संबंध में मधुसूदन सरस्वती थे एक जन निर्विशेष ब्रह्मवादी है। अभी इतिहास संबंध में तो उतना तो स्पष्ट है नहीं। तो मधुसूदन वाचस्पति नाम के कोई वेदांतवादी थे, अद्वैत ब्रह्मवादी, निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति सिद्धांत, जो वेदांत सिद्धांत, सोहम मैं वही हूँ, ये सिद्धांत मतवाद। तो वहाँ अध्ययन किए, परिपक्व दशा प्राप्त किए हैं। प्राप्त करने का बाद अब अद्वैतवाद में उनका पूर्ण ज्ञान हो गया। जगत ब्रह्ममय, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूँ। मत अपरतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। अहं सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सबके मूल हूँ, हमसे सब कुछ परिचालित होती है। ये अद्वैतवाद। प्रवेश करके आए हैं वृंदावन में, अल्प उम्र, लेकिन इतनी विद्वत्ता, इतनी विद्वत्ता, बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि इतनी विद्वत्ता, ये हमारे जो उनका नाम है अखंडानंद महाराज थे, बड़े पंडित थे वृंदावन के। अखंडानंद जी कहते थे जे जीव गोस्वामी के जैसे पंडित पहले कोई नहीं हुआ, ना भविष्य में कोई हो सकता है। इतने बड़े पंडित थे उतना अल्प उम्र में। उनका जो क्वालिफिकेशन है ना, तो ये पेज का ऊपर क्वालिफिकेशन है, तो वेदांती, शास्त्री, ऐसे नाना कितना प्रकार है ना। यहां से यहां तक एक पेज लगेगा उनका क्वालिफिकेशन पढ़ते पढ़ते, एक पेज। अद्भुत श्रुतिधर, ठिकाना नहीं। ये सब गॉड गिफ्टेड, भगवत प्रदत्त शक्ति। भगवान महाप्रभु के पार्षद, वो तो लोक शिक्षा के लिए आते हैं। महाप्रभु जो स्वरूप गोस्वामी को लाए हैं साथ, एक एक दिग्दर्शन कराए, एक एक आचार्यों के द्वारा, विशेष करके एक एक दिग
हैं, रूप गोस्वामी के द्वारा प्रेम शास्त्र प्रणयन, हैं, भक्ति रसमृत सिंधु, उज्जैन नीलमणि आदि सब रस शास्त्र संबंध में हैं, रस विषयक ग्रंथ निरूपण किए हैं। सनातन गोस्वामी वैराग्य शिक्षण, वैराग्य कैसे होता है, और हरिभक्ति विलास आदि वैष्णव दर्शन, ये सब रचना करके गए हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भगवत कथावाचक, ऐसे कथावाचक, उनका कथा श्रवण मात्र से ही जो सुनते थे वही एकदम भाव गदगद हो करके अचेत होकर गिर जाते थे, इतना प्रेममय। एक एक दिक श्रीजीव पंडित था, विद्वत्ता। हमारे उस समय जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण ही शिक्षा का माध्यम था। अभी तो वेस्टर्न कल्चर जो हम पढ़ते हैं ये तो सब पश्चिमी देश का वेस्टर्न कल्चर है। अभी जो इकोनॉमिक्स आदि, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आदि, जो भी हमारी बिजनेस, हमारी जो एजुकेशन है, ये वेस्टर्न कल्चर। फिर तुम्हारा मेडिकल साइंस, वेस्टर्न कल्चर, सब इंग्लैंड से आया है। ब्रिटिश आने के बाद ये कल्चर हमारे, पहले हमारा आयुर्वेद, चिकित्सा में आयुर्वेद शास्त्र था, है ना। इकोनॉमिक्स ये भी हमारे धर्मशास्त्र में पूरा इकोनॉमिक्स थ्योरी है। ऐसे शिक्षा का माध्यम था हमारी संस्कृति। अभी तो ये हट गया, हमारे भारतीय संस्कृति को पूरा विलुप्त तो कगार पर आ गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी जो हमारे सामने जो हमारे नेतृत्व, स्थानीय जो नेतृत्व करने के लिए भारत में जो भी दिखने में आता है, ये लोग लगे हैं पीछे जो इसको पूरा चौपट कैसे किया जाए, पूरा हमारी हिंदू संस्कृति को इसको चौपट करना है। इतनी बड़ी संस्कृति है, लेकिन ऐसे दुर्भाग्य है हमारे, इस विषय में कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले संस्कृत हमारा माध्यम था, अभी संस्कृत शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, कहीं सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। उर्दू ये सब भाषा के लिए देखो कितना सहयोग कर रहे हैं सरकार, कितना सहयोग, उनके कितना आग्रह हमारे भाषा के लिए। ये संस्कृत है मूल आदि भाषा, इसके लिए कोई स्थान नहीं। कितना दुर्भाग्य का सूचक है। तो संस्कृत था उस समय साधन का माध्यम। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, माने माध्यम, जिस भाषा के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको मीडियम कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश के माध्यम से। हमारे साथ संस्कृत मीडियम, संस्कृत भाषा, संस्कृत जानना जरूरी है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा जहाँ सिर्फ ईश्वरवाद में समुज्जल, वहाँ सब सब्जेक्ट में भगवत कथा, भगवत विषयक शब्द जरूर रहेगा, ऐसे है। फिर भी जो जितना कला, व्याकरण आदि सब और सब व्याकरण है, उस व्याकरण पढ़ने से बहुत सारे हमारे साधु संत हैं, उनको समय नष्ट होता है, क्योंकि वो सब भजन होता नहीं है। इसीलिए बहुत साधु संत जो विद्यार्थी है वो लोग देखते हैं इसमें तो भाई हरि भजन होता नहीं है, तो क्या करें, तो छोड़ो भाई, विद्या अध्ययन छोड़ो, भजन करो। तो जीव गोस्वामी देखते हैं भाई ये तो मुश्किल हो गया, ये लोग सब भजन छोड़ के, अध्ययन छोड़ करके भजन की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे जो सनातन धर्मी जो भगवत उपासना करना ही जीवन का उद्देश्य लेकर के जो भजन करने के लिए आए हैं, उनके लिए तो कुछ करना है। तो व्याकरण रचना की है, हरिनामामृत व्याकरण, माने उसमें उनका स्वयं रचना किए हैं एक व्याकरण। उसमें एक एक शब्द में भगवान नाम है, जो भी संधि आदि जो भी है ना, तो उसमें सब भगवान का नाम से। माने वो व्याकरण तुम अध्ययन करोगे, व्याकरण भी सीख जाओगे, और साथ साथ मुख में अखंड भगवान का नाम ही चलता रहेगा उसमें। इस तरह से संयोजन करके रचना किए हैं
हरि नामामृत व्याकरण, अद्भुत व्याकरण, किसी ने चिंता भी नहीं कर पाए ऐसे व्याकरण स्वयं एक व्याकरण रचना किए हैं, जो भी साधु समाज में, संत समाज में बहुत प्रचलित है। अभी जो आते हैं भजन करने के लिए, तो उसमें वो अध्ययन करने से, वो व्याकरण अध्ययन करने से ऑटोमेटिकली उसका नाम चलता रहेगा, नाममय है और समय वृथा नहीं जाएगा। संकेतन परिहासं हेलनमे बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशिष अगौरंग विदु। शास्त्र कहते हैं ना, संकेतन परिहासं, सांकेतिक शब्द के द्वारा भगवत नाम उच्चारण, राधे राधे, ये सांकेतिक शब्द, हमको बुला रहे हैं किसी को, लेकिन राधे नाम से राधे, अच्छा राधे राधे, वो जा रहे हैं, तो सांकेतिक शब्द इसको कहते। परिहासं, हास परिहास में भगवत नाम उच्चारण, श्रद्धा से नहीं, हेलन में बाबा, अवहेलन के साथ, मजाक के साथ, निंदा के साथ, क्या है राधे 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 कहते, क्या होता है? ले अवहेलन वा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशिष अगोहरंग विदु। भगवान के नाम उच्चारण का इतना में भी अशिष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ है। भगवत नाम में इतनी शक्ति है, और जो श्रद्धा पूर्वक भगवत नाम ग्रहण करते हैं तो उसको क्या मिलेगा? इसीलिए हरिनाम ही तो साधन है ना, चाहे कोई भी मार्ग अवलंबन करो, हरिनाम मूल है। हरिनाम 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 ही वो केवलम कलु नस्तीव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम ही साधन है। चाहे रामानंदी संप्रदाय बोलो, निम्बार्की संप्रदाय बोलो, गौरीय संप्रदाय बोलो, रामानुज संप्रदाय बोलो, हरिनाम मूल है। और कोई भी मार्ग अवलंबन करो, हरिनाम है ना। इसीलिए देखें, जो भाई हमारे साधन पद्धति में हरिनाम तो होनी चाहिए। जो अध्ययन करेंगे तो उसके लिए तो हरिनाम होना चाहिए। तो आपने वो हरिनाम से, भगवत नाम से ना पर गोविंद, माधव, मुकुंद, मधुसूदन आदि जो भगवान के नाम, ये सब नाम से वो रचना किए हैं एक व्याकरण, जिसमें अखंड नाम चलता रहेगा अध्ययन के साथ साथ। तो उसका नाम दिए हैं हरिनामामृत व्याकरण रचना किए हैं। उस समय ये हरिनामामृत व्याकरण बहुत ही आदर के साथ सब अध्ययन करते थे। अभी आग्रह नहीं, बहुत सारे आते हैं सब, लेकिन अभी टीचर भी नहीं है, खूब कम है, क्योंकि इसके प्रति अनादर के कारण और सरकार की तरफ से कोई सहयोग न होने का कारण धीरे धीरे ये दुर्बल प्राय होता जा रहा है। आगे चल के शायद ये हरिनामामृत व्याकरण भी, ये भी सिखाने वाला, अध्ययन कराने वाला अध्यापक मिलेगा नहीं। सरकार हमारा उदासीन, और जो भी सरकार आता है वो तो टेंडेंसी रहता है भारतीय संस्कृति को समाप्त करो, और हम अंधा, हम अपने धर्म के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, अपने धर्म के प्रति आदर बुद्धि नहीं, धर्म को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। ये लोग तो कहते हैं धर्मांधता, धर्म को कहते हैं अंध, धर्मांधता। धर्म है चक्षु, और ये कहते हैं धर्मांधता, धर्म अंध है, जानते ही नहीं धर्म किसे कहते हैं। ये सेकुलरवादी जानते ही नहीं धर्म किसे कहते हैं, कहते हैं धर्मांधता, माने जानते नहीं है धर्म को। इनसे पूछो, ये मूर्खों से पूछो जे धर्म शब्द का डेफिनेशन क्या, बोलो धर्म, हमारे सनातन धर्म का डेफिनेशन क्या है, क्या समझते हो धर्म किसे कहते हैं, तो बोल ही नहीं पाएगा। धर्मांधता, धर्म है चक्षु, जहां धर्म नहीं वहां अधर्म है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयममेव च एतत् समसिकं प्रत्य धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का लक्षण है ना। यार ये ऐसे अभी आ रहा है, ऐसे सभ्यता, ऐसी शिक्षा, ऐसे गंदा, ऐसे नीच मनोवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम अभी बोलेंगे तो अभी कान में अंगुली देंगे। हमारे सरकार की तरफ से हमारे ऐसे सब प्रोत्साहन मिल रहा है,
छूट दे रहे हैं, हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी स्वाधीनता है, लो आप पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत करो, स्वाधीनता तो मनुष्य है, तुमको स्वाधीनता दिया जा रहा है, कुछ भी करो। तो धर्म है चक्षु, धर्म न हीना पशु भी समाना। मनुष्य शरीर है एकमात्र भगवत भजन के लिए, धर्म आचरण करने के लिए, इसीलिए विशेषता है मनुष्य में और पशु में। ये विशेषता है पशु में है नहीं, धर्माचरण नहीं कर सकता है, मनुष्य धर्माचरण कर सकता है। इसीलिए मनुष्य में विशेषता है, श्रेष्ठ है मनुष्य। धर्मेण हीना पशु भी समाना। जहां धर्म नहीं वहां अधर्म है, वो पशु के समान है। मनुष्य में पशु में कोई भेद नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर धर्म आचरण नहीं है तो। इस धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे सरकार में भी कोई दिखने में आता नहीं। हमारे सनातन धर्म के मूल जो संस्कृति है, इस विषय में सरकार उदासीन, धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रहा है। हरिनामामृत व्याकरण ऐसा रचना किए हैं, जो भजन भी होगा, अध्ययन भी होगा। हरिनामामृत व्याकरण रचना किए हैं श्री जीव गोस्वामी पाद, और उनके विद्वत्ता का कोई ठिकाना नहीं। समस्त शास्त्र में पारंगम, समस्त शास्त्र, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है हमारे सनातन धर्म में जो श्रीजीव गोस्वामी पाद जानते नहीं है। तत्कालीन जितना विद्वान थे, बड़े बड़े भजनानंदी थे, अनुभवी थे, कोई भी समस्या, कोई भी सिद्धांत विरोध होने से जीव गोस्वामी को बुलाते थे। ये जीव को बुलाओ, ये सिद्धांत तो क्या हो सकता है, यहाँ क्या बात है। तो जीव गोस्वामी उम्र में सबसे छोटे थे। जीव गोस्वामी आकर के समाधान करते थे, इसका ये है। कोई भी शास्त्र, समस्त व्याकरण कंठस्थ, समस्त शास्त्र कंठस्थ, 6 शास्त्र 18 पुराण सब। और हम तो सनातन धर्मी, हमको कोई ज्ञान ही नहीं हमारे धर्म संबंध में, इसीलिए हम तो पछाड़ रहे हैं। 90 होते हुए भी हम शंका लघु हो गए हैं, और है अल्पसंख्यक होते हुए भी उनके धर्म के प्रति आदर बुद्धि होने का कारण वो अभी शंका गरिष्ठ हो रहे हैं। अनादर बुद्धि तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये जो तुम्हारे धर्म के प्रति अनादर बुद्धि, ये तुम्हारा जाति, तुम्हारे संस्कृति तुमको नष्ट कर देगा, तुमको नष्ट करेगा पहले, है ना। धर्म धारण करते हैं, धारयति इति धर्म, धर्म धारण करते हैं, धारण करके रखे। जहां धर्म नहीं हो अधर्म है। दूसरा जो धर्म है वो अपने धर्म के प्रति कैसे भी हो बहुत आदर बुद्धि, अपने बच्चा को ठोस धर्मीय शिक्षा देते हैं, कट्टर बनाते हैं, और हम शिक्षा देते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। ऐसा वैसा नग्न कल्चर, बस इसी कदर मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल लेकर के वो नाना प्रकार देख रहे हैं, दुनिया का रंग तमाशा, मति भ्रम हो रहा है। इसका रिजल्ट तो, इसका दुष्परिणाम तो हमको ही भोगना पड़ेगा। तुम जैसे वृक्षारोपण करते हो फल तो ऐसा ही मिलेगा, तो अपने बच्चों को जैसे शिक्षा देते हो तो उसका फल तो तुमको ही मिलेगा ना। तो ऐसे हमारे महाप्रभु आए थे समस्त पार्षदों को लेकर के, जगत शिक्षा के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, प्रेम धर्म प्रवर्तन के लिए, समस्त विश्व शांति के लिए। महाप्रभु सिर्फ गौरिया का नहीं है, महाप्रभु एक जन ऐसे हैं अवतार, ऐसे आचार्य, समस्त संप्रदाय उनके पार्षद थे। रामानंदी थे, ब्रह्मानंदी थे, नृसिंह भगवान के उपासक थे, नारायण उपासक थे, अलग अलग उपासना, लेकिन है महाप्रभु के सब पार्षद।
जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, धर्म शिक्षा देने के लिए, जगत को वो गोलोक की जो प्रेम रस है वो आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु आए हैं। लेकिन हम दुर्भागा है, हम इसमें धर्म के प्रति हमारे कोई आदर बुद्धि है नहीं। इसका दुष्परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, काल फिर चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।